सावन का पवित्र महीना चल रहा है। यह महीना भगवान शिव का तो है ही, लेकिन इसी महीने में आने वाली एकादशी भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे बड़ा अवसर मानी जाती है। हर साल की तरह इस साल भी यानी 2026 में सावन महीने की पुत्रदा एकादशी की तारीख को लेकर लोगों के मन में संशय है। क्या व्रत 22 अगस्त को रखा जाएगा या फिर 23 अगस्त को? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कब सटीक प्रमाण जो है वो निकलकर सामने आए हैं व्रत रखने के लिए। साथ ही हम जानेंगे कि सावन पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि, इसका महत्व और व्रत खोलने यानी पारण का बिल्कुल सही शुभ मुहूर्त क्या है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सबसे पहले बात करते हैं उस दुविधा की जो हर लगभग एकादशी व्रत पर होती है। व्रत किस दिन रखा जाएगा? हिंदू पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अगस्त को हो रही है। ध्यान से नोट कर लीजिए तारीख। एकादशी तिथि 23 अगस्त को रात के बाद यानी सुबह के आसपास 2 बजे के आसपास शुरू हो रही है और यही 24 अगस्त को सुबह 4:18 तक रहेगी। हमारे शास्त्रों में दरअसल उदया तिथि का बेहद महत्व होता है, क्योंकि 23 अगस्त की सुबह जब सूर्योदय होगा तब एकादशी की तिथि मौजूद रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त को रखा जाएगा यानी रविवार के दिन। इसलिए 22 अगस्त तारीख को लेकर के मन में कोई भी आप भ्रम मत पालिएगा। अब सवाल आता है कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी क्यों है, इसे इतना खास क्यों माना जाता है? देखिए, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, पुत्र प्लस दा यानी संतान का सुख देने वाली एकादशी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही होती है या जो अपने बच्चों के सुख, स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उनके लिए यह व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आपकी संतान किसी परेशानी से गुजर रही है या करियर, स्वास्थ्य में उसे कोई अड़चन आ रही है, तो माता पिता अगर इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करें तो श्री हरि सारी परेशानियां उनकी दूर करते हैं। एक बहुत ही खास बात, शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है उसे एक वाजपेयी यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल मिलता है। जरा सोचिए, घर बैठे भगवान के स्मरण मात्र से इतना बड़ा पुण्य आपको मिल जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि 23 अगस्त के दिन आपको पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले जल्दी उठ जाइए, स्नान करिए, साफ कपड़े पहनिए। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, तो कोशिश करें कि पीले कपड़े ही पहने, सब कुछ पीला रखिए। अपने घर के मंदिर की साफ सफाई कर लीजिए। भगवान विष्णु और बाल गोपाल की प्रतिमा स्थापित कर लीजिए। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए। फूल लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए। भगवान को पीले फूल, पीले फल जैसे केला सबसे ज़रूरी चीज़ है। तुलसी दल जो है ज़रूर अर्पित कीजिएगा। बिना तुलसी के विष्णु जी का कोई भी भोग स्वीकार्य नहीं होता। इसके बाद धूप दीप जला दीजिए। पूजा के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करिएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एकादशी की व्रत कथा आप सुनना मत भूलिएगा। कथा के बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। एकादशी के व्रत में जितना महत्व व्रत रखने का है, उससे कहीं ज़्यादा महत्व उसे सही समय पर खोलने का यानी पारण का होता है। अगर आपने गलत समय पर व्रत खोल लिया तो व्रत का फल नहीं मिलेगा। अब क्योंकि 23 अगस्त को है तो पारण अगले दिन यानी 24 अगस्त को किया जाएगा, द्वादशी तिथि पर। दृक पंचांग के अनुसार इस बार पारण का समय बहुत ध्यान देने वाला है। पारण आपको दोपहर 1:41 से लेकर के शाम 4:16 के बीच में करना है। इस समय सीमा के भीतर ब्राह्मणों को भोजन कराइए, गाय को चारा दे दीजिए और भगवान का प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत आप पूर्ण कर सकते हैं। तो यह थी सावन पुत्रदा एकादशी 2026 से जुड़ी छोटी बड़ी सारी जानकारी। याद रखिए, व्रत 23 अगस्त को है। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें और आपके परिवार को खुशहाल रखें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो शेयर ज़रूर करें।